नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा ज़िला के लहरियासराय स्थित धरना स्थल पे। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। ये कौन लोग हैं वो भी हम आपको बता देना चाहते हैं। ये दरभंगा ज़िला के पंचायत वार्ड सचिव जो होते हैं उनका जो संघ है ये उनके लोग हैं, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जो वार्ड सचिव होते हैं वो लोग हैं और कुछ मांगों को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी मांगें क्या है, क्यों इन्हें धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ गई, क्या शिकायत है इनकी बिहार सरकार से और क्या कहना चाहते हैं। तो सर बताएं, आपका नाम क्या हुआ सबसे पहले और क्या समस्या है। श्याम महासेठ, जिला अध्यक्ष पंचायत वार्ड सचिव संघ से हैं। हम्म, आज जो हम लोग पंचायत वार्ड सचिव संघ के बैनर तले बैठे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है जो हम लोग पिछले 4 साल से मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय के तहत नल जल एवं गली नली योजना के कार्य को वार्ड सचिव के रूप में कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। सरकार से मेरा मांग है जो हम लोग को अस्थाई कर्मी का दर्जा दें, वार्ड सचिव को मानदेय लागू करें और सभी सरकारी योजनाओं में हम लोग के भागीदारी सुनिश्चित करें। एक सवाल बीच में मैं रोकूंगा। अभी जो आप लोग काम कर रहे हैं तो वो किस हिसाब से करें, क्या इसके बदले सरकार की तरफ से किसी तरह की राशि आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार का सेवा कर रहे हैं, एक भी रुपया हम लोग को आज तक नहीं मिला है ना। हम लोग सरकार की सेवा अपने अपने पंचायत वार्ड में कर रहे हैं और सरकार से सरकार से अपील है कि सरकार हम लोगों की मांगों को रखें और मांग को पूरा करें। नहीं तो हम लोग दिसंबर 2020 को 22 को 2021 में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर बैठेंगे, जिसमें पूरे बिहार प्रदेश के जिला अध्यक्ष अपने अपने जिला मुख्यालय पर बैठने का काम करेंगे और हम लोग की मांग जब तक पूरा नहीं होता है हम लोग अनिश्चितकालीन तब तक बैठेंगे जब तक मांग पूरा नहीं होता है। तो मुझे ये बताइए आप कि आप लोग जो वार्ड सचिव चुने जाते हैं किस आधार पर चुने जाते हैं, इसका पैमाना क्या होता है। हम लोग को जो वार्ड सचिव चुना गया है वार्ड सभा के द्वारा चुना गया है। सभी वार्ड में वार्ड सभा लगा के सरकार बिहार सरकार के गाइडलाइन आया था जो वार्ड मैट्रिक पास वार्ड सचिव को प्रत्येक वार्ड में एक लोगों को चुनना है, जिसमें योग्यता मैट्रिक लिया था। तो क्या उस वक्त जो गाइडलाइन थी उसमें कहीं ना कुछ ऐसा तो दर्शाया होगा कि आप लोगों को आखिर किस आधार पे काम दिया जाएगा, कैसे आप लोग काम करेंगे। तो क्या उसमें किसी तरह के कोई रोज़ मेहनताना जो होता है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था क्या। नहीं, उसमें जिक्र नहीं किया गया था। पूर्व पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत जी द्वारा मीडिया के माध्यम से कहा गया था उसी समय जो आप लोग को आने वाला भविष्य में अस्थाई और मानदेय दिया जाएगा। इसी खबर को देख के हम लोग पूरे प्रदेश में वार्ड सचिव बने। तो मुझे ये बताइए कि चलिए एक आस थी, एक आश्वासन था सरकार के मंत्री के द्वारा, इसलिए आप लोग इस काम को किए। चूँकि सरकार की यूँ कह लीजिए कि ये महत्वाकांक्षी योजना है, नीतीश कुमार की कही जाती है कि हर घर जो है नल का जल। तो आप लोगों ने एक सामाजिक कार्य भी समझा और सरकार की इस योजना को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने के लिए आप लोग काम करते रहे इस आश्वासन से कि आगे चल कर के कुछ न कुछ आपको मानदेय वगैरह या फिर एक ये मिलेगा। लेकिन 4 साल गुज़र गए हैं, अभी तक इस मामले को लेकर के क्या एक बार भी सरकार की तरफ से फिर से कोई ऐसा जवाब आया जिसको सुन करके आप लोगों को कोई संतुष्टि मिले आप लोगों के रोजगार को लेकर के। 2019 ईस्वी में विधानसभा सत्र चल रहा था और उस समय हम वार्ड सचिव को बिहार के 14 विधायक उठाए थे और विधानसभा अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री को और पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत जी को से पूछा गया अध्यक्ष जी के द्वारा, तो उन्होंने आश्वासन दिए थे कि वार्ड सचिव की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गया है, इन लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इन लोगों को मानदेय दिया जाए। वहाँ आवाज़ उठा था और उन्होंने भारत सरकार के पत्र भी लिखे थे और बिहार सरकार को पत्र भी लिखे थे, लेकिन आज तक उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। एक और सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो नल जल योजना है इसको करवाने को लेकर के आप लोगों की जो भूमिका रहती है ग्रामीण स्तर पे, किस तरह का योगदान आप लोग देते हैं उसमें, किस तरह का शारीरिक कह ले या जो भी कह ले, क्या योगदान होता है और कितना आप लोगों को उसके पीछे अपना वक्त गुजारना पड़ता है। ये नल जल योजना जो वार्ड स्तर पर जो कार्य हुआ है बिहार सरकार के, उसमें सभी वार्ड सचिव लोग हम लोग अपने अपने वार्ड में नल जल का जो है सो बोर्डिंग का काम किए हैं।
नल जल का जो पाइपिंग का काम किए हैं, और नल जल जो अभी चल रहा है पिछले 4 साल से, सभी वार्ड सचिव अपने अपने वार्ड में नल जल चलाने का भी काम यानी कर ये रहे कह लें कि अगर ये योजना चल रही है तो वो वार्ड सचिवों के मतलब प्रयासों से चल रही है। जी जी निश्चित, सभी वार्ड में वार्ड सचिव के माध्यम से ही बटन नल जल क्या का टिपा क्या जाता है। दिक्कत आ रही है आप लोगों को? कुछ मिल नहीं पा रहा है ऐसे में, जो परिवार चलाना कहते हैं या फिर आपका जो अपना एक जीवन है, क्या इसमें फर्क आ रहा है आपको? हम लोग पिछले 4 साल से अपने जीवन यापन को किसी तरह जी रहे हैं, कर्ज लेके जो है कर्ज लेके अपने जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग के आस है बिहार सरकार से, जो आज न कल हम लोग को अस्थायी करेंगे और मानदेय जारी करेंगे। क्या नाम है एक बार से बताइए? श्याम महासेठ, जिला अध्यक्ष पंचायत वार्ड सचिव संघ दरभंगा। तो ये देखिए, ये श्याम जी हैं जो पंचायत वार्ड सचिव के अध्यक्ष है संघ के यहाँ। आपने सुना इनको कि इनका क्या कहना है, किस तरह से जो है वार्ड सचिव को काम पे लगाया गया सरकार के ज़रिया। कहा गया, एक आश्वासन दिया गया, ये तो फिक्स नहीं था कि हाँ इन्हें कोई मानदेय दिया जाएगा उस वक्त, लेकिन एक आश्वासन था कि आने वाले समय में इन लोगों को भी रोज़गार के नज़रिए से कुछ ना कुछ दिया जाएगा। एक और शख्स हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ, खड़े हो जाइए चाचा, आपसे बात करेंगे। आप भी वार्ड सचिव हैं? जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मैसरा साबरी। तो आप किस पंचायत से हैं? क्या है? मैं गोरहैला पंचायत के वार्ड नंबर 2 बसंतपुर का रहने वाला हूं और उसका वार्ड सचिव हूं। अभी मेन मुद्दा ये बताइए कि आप लोग जिस मकसद को लेकर के धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, वो उस पे क्या कहेंगे आप? इसके अंदर तो भाई हम बहुत मजबूर हैं। अब क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं? सरकार से हम सिर्फ और सिर्फ 2 बातें चाहते हैं। एक बात तो ये चाहते हैं कि भाई हमने जो है वो काम छोड़ करके, रोजी रोटी छोड़ करके हम आए हैं, हमको जो है वो मजदूरी दे दिया जाए। तो वार्ड सचिव के तौर पे आपका कहना है कि जो मानदेय है कुछ रोजगार के नज़रिए से फिक्स किया जाए कुछ। हाँ, और दूसरी बात ये कि ये जो सर्टिफिकेट वगैरह लिया गया और सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसकी बहाली होगी, वो उसका मकसद क्या था ये हम जाने। समझा? हम तो समझते हैं कि हम अपने को सरकारी नौकर हैं, हम तो अपने आप को समझते हैं, लेकिन हमको मालूम ही नहीं है कि हमारा वेतन कितना है। हम यही नहीं जान रहे हैं कि क्या है कहानी। बस हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह कितनी है। जो भी तनख्वाह है भाई दे दो। सही बात है कि हमारा बाल बच्चा है, हम 8-8 बाल बच्चे को पोसते हैं। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये देखिए, ये धरने में शामिल लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे। आपने सुना कि इनका क्या कहना है, किस तरह से इन्हें जो है पंचायत सचिव के तौर पे जो है सरकार के आदेशानुसार जो है एक प्रक्रिया के तहत इन लोगों को चुना गया। चुनने के बाद ये लोग अपना काम करते रहे। जैसा इनका कहना है, पिछले 4 सालों से ये लोग अपने काम को अंजाम दे रहे हैं अपनी जिम्मेदारी के तहत, लेकिन इस आस में कि आज नहीं तो कल सरकार इन्हें एक रोज़गार के नज़रिए से कुछ रकम ज़रूर मुहैया करेगी जो महीने का होगा, जिससे कि इनका परिवार रोज़गार चले। लेकिन आज तक वो चीज़ नहीं हो पाया, ऐसा इनका कहना है। और इसी को लेकर के ये लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और इनका साफ कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है या उस पर ध्यान नहीं देती है, तो ये जो आंदोलन है ये लगातार जारी रहेगा। दिसंबर माह में ये लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, अनशन वगैरह करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।